अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने आपके सामने एक बिल्ड ला के रखी है, ये भी वही बजट है जो पिछली वीडियोस में आता रहता है। पूरा 1,08,000 बने हैं और आप समझ लें पूरा 1,00,000 का बजट है। स्पेक्स आपको मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छे स्पेक्स हैं। भाई शुजा भाई आए हैं, फैसलाबाद से ही हैं और साथ में उनके भाई हैं जो गोजरा से आए हैं। तो उनको बिल्ड दिया, उनको रेट्स वगैरह अच्छे हमारे से लगे हैं और चीज़ पसंद आई है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, लेकिन खैर उनके सामने बोल रहा हूँ। तो उसके अलावा अगर बात करें स्पेक्स की, तो वही सेम स्पेक्स जो पिछली वीडियोस में थे। हमारी ये जो ऑफ़र थी ना Ryzen 5 3600 B450 वाली, और ये बहुत चली है। मैंने कोई 20 बिल्डें इसी स्पेक्स के साथ दी हैं, Ryzen 5 3600 B450। और अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो ये 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर आता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि 10वीं जनरेशन लगवा लें या 3600, तो मैं ऑब्वियसली यही रिकमेंड करूंगा कि 3600 लगवाएं। अपग्रेडेबिलिटी फ्यूचर आपका सिक्योर है। 10वीं जनरेशन का नुकसान ये है, 11वीं तक आप अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आपको मदरबोर्ड 12वीं 13वीं 14वीं जनरेशन का जैसे i610 या B760 वो लगाने पड़ते हैं इंटेल में। तो उसका हल ये है कि आप B450 लगवाएं, जिसका प्रोसेसर होता है Ryzen 2600 से शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये आपको कल को 5800X भी भाई लगाना चाहें तो उसके साथ भी अच्छे से सपोर्ट करेगा। रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन B450 इज़ इनफ फॉर 5800X भी आपका चलाएगा, डिस्प्ले देगा। कल को आप B550 पे X570 इस तरह के मदरबोर्ड्स पे जा सकते हैं। तो बहुत ही Ryzen का ये अच्छा फ़ायदा है जो मैं हमेशा कस्टमर को बताता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी प्राइसेस हमने कोट किए हैं। जैसे पहले भी आपको बताया, 16,500 के अंदर हमने Ryzen 5 3600 इनको कोट किया है। साथ में अगर हम बात करें मदरबोर्ड की, B450M गेमिंग, ये रेड गेमिंग के अंदर आता है और गेमिंग ही इन्होंने करनी है और बहुत ही अच्छी बिल्ड है लाख के अंदर। तो 14 सितंबर की डेट में 1,00,000 की बिल्ड आप हमें 1,00,000 पकड़ाएंगे, आपको ये सारे स्पेक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम मूव ऑन करें मदरबोर्ड की तरफ, तो 2 रैम स्लॉट के अंदर फ्रेश कंडीशन फ्रेशली इंपोर्ट ये चीज़ें हैं जो हम अगर यूज़ में भी चीज़ें लगाते हैं तो फ्रेशली इंपोर्ट होती हैं। B450M गेमिंग 2 रैम स्लॉट है। उसके बाद हमने जो कूलर ऐड किया है फ्रोज़र का FR400 Pro, ये कूलर है, ये आप देख सकते हैं। आपको नज़र भी आ रहा होगा, 4 हीट पाइप के अंदर है और ये 5600 तक की हीट इजीली कंट्रोल करता है। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा अबव नहीं जाएगा। आप ये लगवाएं, बहुत ही अच्छी प्राइस के अंदर ये आपको कोट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ 3500 में ये कोट कर देंगे। उसके बाद अगर हम NVMe की बात करें, तो भाई ने लगवाई है 512 GB NVMe। हमने पूछा हार्ड वगैरह, उन्होंने कहा हमारे पास मौजूद है और अभी नहीं लगवानी। जस्ट हमने NVMe विंडो भी अच्छी हो जाए और बाकी गेम्स वगैरह भी हम NVMe में यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने जा रहा है। सैमसंग की 98% हेल्थ के साथ हमने 512 GB NVMe इनको लगा कर दी है, सिर्फ और सिर्फ 9,000 के अंदर, और उसके 98% हेल्थ है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, तो 16 GB रैम हमने इनको DDR4 के अंदर दी हैं लगाकर। उसके बाद अगर हम बात करें पावर सप्लाई की, तो 600 वॉट ये हमने पावर सप्लाई यूज़ किया है। कल को अगर 2060 सुपर ये लगाना चाहें, कोई बड़ा कार्ड लगाना चाहें, तो उस तक भी इजीली ये अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे 590 अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो रिकमेंडेड पावर सप्लाई 550 वॉट है, लेकिन इन्होंने 600 लगवा ली, तो कल को ये अपग्रेड भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन कंसीडर कोई ला सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें मेन मुद्दे पे आए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सॉरी मैं गैर इम्पोर्टेंट जो है थोड़ी सी, वो ये है E-ड्रैगन फॉल्कर केस है। इसके सामने RGB स्ट्रिप है जो आपका वो थोड़ा नशा पूरा कर देता है। बाकी बैक पे हमने एक फ़ैन लगा दिया है जो इसका अच्छे से एयर फ्लो बनाएगा अंदर और बाहर हवा फेंकेगा, जितनी मर्जी अंदर गर्मी हो जाए। उसके बाद हम ग्राफिक कार्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, RX 590 GME 8 GB VRAM है। ठीक है, 2304 इसके SP हैं। उसके अलावा GME के अंदर आता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 8 GB VRAM के साथ आपकी मॉडर्न गेम्स बहुत अच्छे FPS के साथ AAA टाइटल गेम्स भी चल जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक अपग्रेड है। लेकिन वही बात है, 590 पे ख़तरा मैं बोलता होता हूँ। मैंने लास्ट टिकटॉक पे भी वीडियो डाली थी कि 580 590 ना लें, यूज़ में ना लें। उसका ये है कि माइनिंग पीछे बहुत हुई है, लेकिन ये हम जो 15 डेज़ वारंटी के साथ भाई को दे रहे हैं ना, इसका मतलब है कि चीज़ चलने वाली है। ये ग्राफिक कार्ड अगर हम कंडीशन और ओरिजिनली सील्ड है, रिफर्बिश्ड नहीं है। ठीक है, रिफर्बिश्ड नहीं है, माइंड नहीं है, रिपेयर्ड नहीं है,
तो ये सारी चीज़ें हम वारंटी के ऊपर लिख के देते हैं, ठीक है। 15 डेज़ की वारंटी है। लाइक ग्राफिक कार्ड का तो हम अगर अच्छे से उसको टेस्ट करें ना सॉफ्टवेयर पे, गेमिंग बेंचमार्क्स और इसके अलावा फर्मवर्क वगैरह पे, तो गेमिंग बेंचमार्क्स पे ऑब्वियसली ग्राफिक कार्ड का पता लग जाता है जब आप घंटा 2 घंटे इसको टेस्ट करते हैं। तो 15 डेज़ की वारंटी होती ही इसलिए है कि भाई आप इसको अच्छे तरीके से टेस्ट कर लें। बाकी ज़ाहिरी सी बात है कि 2018 में लॉन्च हुआ है, हम कैसे अभी नया ला के कहाँ से दे दें। तो वो जो नए आते हैं फिर उनके साल की वारंटी तो होती है ऑब्वियसली। इसकी सिर्फ 15 डेज़ वारंटी। RX 590 GME वेरिएंट ब्लू सफायर के अंदर बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा कार्ड है और ये ओवरऑल बिल्ड है। भाई ने कोई शशकों पे ज़्यादा शौक नहीं है, उन्होंने परफॉर्मेंस लेनी है, तो गेम्स इस पर बहुत अच्छी चलेंगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुजा भाई का भी और आपका भी कि आप हमें रिकमेंड किया आपने और हमारे से ये बिल्ड ली। बहुत शुक्रिया। 1 लाख की बिल्ड के अंदर चाहते हैं, कोई सजेशन चाह रहे हैं, कोई चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग रही है कि मैं कौन सा स्पेक्स, तो व्हाट्सएप शॉप आवर्स जो होते हैं सुबह 12 से रात 9 बजे तक हम हाजिर हैं।